आपको चाहिए Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया कालिया मूवी का ये डायलॉग उनकी रियल लाइफ पर भी काफी सूट होता है। क्या है कि जब बात आती है सदी के महानायक की, तो क्या राजनेता और क्या अभिनेता सभी घुटने टेक लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं newsviews360.com और मैं हूँ वैशाली। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह तो हैं ही, पर एक वक्त था जब इस सुपरस्टार ने राजनीतिक मैदान में उतरकर एक दबंग नेता के पॉलिटिकल करियर को ठप कर दिया था। कौन थे ये नेता और क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। 1984 का चुनाव। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन में तूफान बनकर आया। एक ऐसा तूफान जिसने उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन अच्छे मित्र हुआ करते थे और अमिताभ बच्चन खुद भी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। उस वक्त बॉलीवुड में उनका दौर चल रहा था और उनके बॉलीवुड के सितारे बुलंदी पर थे। राजीव गांधी ने अपने दोस्त से कहा कि इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ ले और दोस्त की खातिर अमिताभ बच्चन कूद पड़े सियासी मैदान में। लोक दल के हेमवती नंदन बहुगुणा ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक नारा दिया। ये नारा था, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, आसान नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। माना जा रहा था कि अमिताभ बच्चन बुरी तरह से इस चुनाव में हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद में जाकर चुनाव प्रचार करा और उनके इस चुनाव प्रचार में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोगों में इतना उत्साह देखा गया कि इलाहाबाद की 51% 7 जनता ने मतदान में हिस्सा लिया और इसका नतीजा ये निकला कि 1,87,000 वोटों से अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा को करारी शिकस्त दी। इस जीत के दो पहलू माने जा सकते हैं। पहला, इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरा अमिताभ बच्चन का स्टार फेस। दरअसल हेमवती नंदन कांग्रेस पार्टी छोड़कर लोक दल में शामिल हुए थे और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ तलाश रही थी एक दमदार उम्मीदवार। ये तलाश खत्म हुई अमिताभ बच्चन पर जाकर। हार के बाद हेमवती नंदन को काफी आरोपों का सामना करना पड़ा, जिससे वे अंदर ही अंदर टूट गए। इलाहाबाद की जनता को विश्वास हुआ कि अमिताभ बच्चन के जीतने के बाद इलाहाबाद का विकास होगा, लेकिन ये नायक तो खलनायक निकला। अमिताभ बच्चन के इस रवैये से इलाहाबाद की जनता को काफी दुख पहुंचा। तो ये था इंडियन इलेक्शन से जुड़ा एक दिलचस्प चुनावी किस्सा। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग चुनावी किस्से लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में।